रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले शफकत अजीज की शक्लो सूरत और अंदाज बॉलीवुड एक्टर फहद फासिल से इतने मिलते जुलते हैं कि लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। ये अंदाज और ये शक्लो शुबाहत असल है या किसी मेकअप का कमाल, बता रहे हैं शफकत अजीज। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा। नाज़रीन, आपने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टार्स देखे होंगे जो कि इंडियन हीरोज़ के साथ मुमासलत रखते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जो कि हाल ही में साउथ इंडियन मूवी जो फेमस हुई है पुष्पा के नाम से, उसके मरकज़ी किरदार है और विलन का किरदार निभा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं भंवर सिंह शेखावत और ये आप देख सकते हैं कि हू बहू उसी पुलिस अफसर की तरह लग रहे हैं जो हमारे साथ आज खड़े हैं। बेसिकली ये रावलपिंडी के शहरी हैं और आज हम इनसे जानते हैं कि इनका ये नाम कैसे बना और इनका असल नाम क्या है। मेरा ओरिजिनल नाम है शफकत अजीज़ खोखर। और कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा रावलपिंडी से ताल्लुक़ है। अच्छा, शफकत अजीज़ खोखर साहब बेसिकली जो हैं वो काम जो है कुछ और करते हैं, कोई इनका फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप नाज़रीन को बताएं क्या काम करते हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं और ये अचानक से आप इंडियन हीरो कैसे बन गए? मैं बेसिकली गोल्ड डिज़ाइनर हूँ और गोल्ड का काम है हमारा और मैं अरसा 10-12 साल से यही काम कर रहे हैं। बाकी आपने देखा ही है कि जिस तरह काम करते हैं। जी जी, मुझे बताएं कि आपको ये जो इंडियन पुलिस अफसर का एक जो लक़ब दिया गया है, ये कैसे आपको पता चला कि मैं उस जैसा लगता हूँ? आपको किसने बताया? ये मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, बड़े भाई हैं हाजी खुर्रम साहब। ये इन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम तस्वीर दिखाई और उससे मैं फिर फेमस हुआ। फिर मैंने वो तस्वीर, अपनी तस्वीर और उनकी तस्वीर उठा के मैंने फेसबुक पे लगा दी। फेसबुक से लगाई तो वहाँ से मुझे जो है ना फिर लोगों ने कॉन्टैक्ट करना शुरू किया कि यार आप तो वाकई डिटो कॉपी हो इनकी। अमूमी तौर पर देखा जाता है सलमान खान जैसे हीरोज़ के साथ हमारा एक पाकिस्तानी भाई भी था जो कि सलमान खान जैसा दिखता था। आप भी उन्हीं की कुछ हीरोज़ की तरह लग रहे हैं। क्या फ़ील कर रहे हैं? क्या आपको कोई अगर चांस मिलता है मूवीज़ का तो आप करने का इरादा रखते हैं? बिल्कुल, ज़रूर अवेल करेंगे। अगर कोई अच्छा चांस मिलता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको अवेल करेंगे। आप एक्टिंग करने का शौकीन हैं, पहले से हैं या अब शौक़ पैदा हो गया? ये जो इस मूवी में आया ना भंवर सिंह शेखावत जो दिखाया गया है, ये वाला रोल मुझे बहुत सूट करता है। मतलब आप यही पुलिस वाला और विलन वाला रोल जो है वो अदा करना चाहते हैं? ये बिल्कुल यही रोल सूट करता है। अब मुझे बताएं कि अमूमी तौर पर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो उस तरह का कंटेंट नहीं बनाती, क्योंकि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत बड़े स्टार्स मौजूद हैं। उन स्टार्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि धैर्य बात है उन जैसी लुक रखने वाले पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या आपको कोई चांस मिल सकता है? ज़रूर मिलेगा भाई। तमाम पाकिस्तानियों को एक ही मैसेज है कि यार पाकिस्तान की कदर करें, यहाँ के टैलेंट को पहचानें और यहाँ के चेहरों को पहचानें, ना कि हम गैर मुल्की चेहरे देखें। अपने मुल्क में भी चेहरे मौजूद हैं, अपने मुल्क में भी टैलेंट मौजूद है, उसको प्रमोट करें ताकि वो आगे आए और उसको देखा जाए। सही। मुझे बताएं, आप गोल्ड का काम करते हैं, क्या ये गोल्ड का काम जो है ये ज़्यादा मुश्किल है या आप समझते हैं कि एक्टिंग ज़्यादा मुश्किल है? मेरे हिसाब से तो गोल्ड का काम ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत बारीकी वाला काम है और बहुत इसको जो है ना बारीक बीनी से देखा जाता है। अमूमी तौर पर देखा जाता है कि इंडिया में अगर कोई इस तरह का सेम शक्ल का कोई बंदा कोई मिल जाता है तो उसको मज़ीद सपोर्ट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में एज सच इस तरह का कोई सिनेरियो समझ नहीं लगता। आप क्या समझते हैं, क्या आप जैसे और भी लोग जो कि इस तरह की शक्ल सूरत रखते हैं कि एक जैसे लगते हों या उनके हीरोज़ जैसे मुमासलत रखते हों, तो आप क्या समझते हैं कि उनके लिए कोई चांस है, कोई प्लेटफॉर्म हुकूमत बनाए ताकि इन लोगों को भी इस तरह का मौका आगे लाया जाए ताकि इनको सपोर्ट किया जाए? बिल्कुल, हुकूमत को करना चाहिए और उसके बाद हमारी आवाम को कि आवाम सपोर्ट करे और इस टैलेंट को आगे लेकर जाए। सही। तो आप टिकटॉक स्टार भी हैं या अभी तक कोई ऐसा काम आपने शुरू नहीं किया? नहीं, मैं सोशल मीडिया पे मैंने कोई ऐसा काम नहीं अभी तक शुरू किया। मतलब आप सोशल मीडिया पे जाना चाहते हैं या सिर्फ अपने इस काम की तरफ ही आप ध्यान दिया हुआ है? एक्चुअली अभी तो मुझे बहुत सारी चीज़ों से ऑफ़र्स भी हो रही हैं। अच्छा। मुझे अभी मूवीज़ की भी ऑफ़र हुई हैं 1-2 और उसके अलावा मुझे जो है मॉडलिंग की ऑफ़र हुई है। सही सही। और उसके बाद फिर मुझे जो है ना एडवर्टाइजमेंट की भी ऑफ़र हुई है 1-2 कंपनीज़ की तरफ से ना। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि यार किस साइड पे जाना चाहिए, यानी कि स्कोप किस चीज़ का है, सोशल मीडिया का स्कोप है या बड़े पर्दे का स्कोप है। तो मतलब आप अभी क्या समझते हैं, क्या आपको सोशल मीडिया पे ही रहना चाहिए या आपको मूवीज़ की तरफ स्किप करना चाहिए? आपने भी कुछ सोचा होगा।
अभी तो देख रहा हूँ कि यार लोग किस तरीके से लेकर चलना चाहते हैं, लोग किस अंदाज से मुझे देखना चाहते हैं। ज़ाहिर बात है जिस अंदाज से लोग देखना चाहेंगे फिर वो उसी अंदाज में सामने आएंगे इंशाल्लाह। मुझे बताएं, अगर आपको विलन से हटकर कोई हीरो का रोल अगर दिया जाए तो आप उसको करना पसंद करेंगे या नहीं, भाई मैंने विलन ही बनना है? ये तो डिपेंड करता है कि मुझे, मैंने भी आपको बताया कि अवाम मुझे किस रूप में देखना चाहती है, हमारे मुल्क की पाकिस्तानी अवाम मुझे किस एंगल से देखना चाहती है। जिस एंगल से देखना चाहेगी इंशाल्लाह उसको लेकर चलने की पूरी कोशिश करेंगे और अवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, अगर इंडिया वाले आपसे रब्ता करने की कोशिश करें कि भाई आप हमारे पास आके मूवीज़ करें, हमारे साथ आप ऐसा करें, तो क्या आप वहाँ जाएंगे या पाकिस्तानी इंडस्ट्री को फोकियत देंगे? मैं पाकिस्तान इंडस्ट्री को फोकियत दूंगा, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं। बेशक, बिल्कुल, पहले पाकिस्तानी। इन जैसे लोगों को सपोर्ट करना हम सब का फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर यही लोग इंडस्ट्री में आकर अपना नाम पैदा करेंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये उस इंडस्ट्री को फोकियत नहीं देते बल्कि पाकिस्तान को फोकियत देते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। इसी के साथ ही मलिक अली रज़ा को देंगे उर्दू पॉइंट से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।